अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल समी। आप देख रहे हैं न्यूट्री माइंड फ्लेक्स। पिछली वीडियो में हमने बात की थी मोटापा, जिसे ज़ुबान गैर में ओबेसिटी कहते हैं, वो है क्या और उसकी अलामात क्या हैं और मोटापे में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जिन दोस्तों ने पहली वीडियो नहीं देखी उनसे गुजारिश है कि पहली वीडियो देख लें ताकि हमें आगे समझने में आसानी हो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मोटापे को कम किस तरह किया जा सकता है। अगर हम ये बात करें कि मोटापे को कम किस तरह किया जा सकता है, ये एक बहुत आसान तरीका है कि हमने कह दिया कि मोटापे को कम किया जा सकता है, लेकिन देखा जाए तो ये एक बहुत मुश्किल प्रोसेस है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मोटापे की वजह से हमारे कौन कौन सी डिजीज़ काज कर सकती हैं। सबसे पहले ब्लड प्रेशर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, उसके बाद डायबिटीज़, बहुत सारी बीमारियों की जड़ मोटापे को माना जाता है। मोटापा ना सिर्फ बीमारियों की माँ कहलाता है, बल्कि जब हम रात को सोते हैं तो मोटापे की वजह से हमें खराटे भी आते हैं। जब हमारी गर्दन के ऊपर दबाव डलता है, दबाव वो हमारी सांस की नाली के ऊपर जाता है, तो जिससे हमें ऑक्सीजन मिलना कम हो जाती है, जिससे हमें खराटे आना शुरू हो जाती हैं। तो इसके अलावा मोटापा हमें इमोशनली तौर पर भी हमें इफ़ेक्ट करता है। वो इस तरह कि जब एक मोटा इंसान, मोटापे का मरीज़ लोगों में जाता है तो लोग उसके बारे में बात करते हैं, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो जाता है। वो अलग रहना शुरू कर देता है, लोगों से मिलना जुलना छोड़ देता है, जो कि उसके डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह बनता है। तो हमें सबसे पहले ये करना है कि हमें अपने किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास, डाइटिशियन के पास जाना है, उससे अपनी असेसमेंट करवानी है, डायग्नोस करवानी है अपने ओबेसिटी की। तो ओबेसिटी की डायग्नोस के लिए बीएमआई होता है, बॉडी मास इंडेक्स। बीएमआई के थ्रू अपनी डायग्नोस कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं। बीएमआई बेसिकली होता है बॉडी मास इंडेक्स, जो कि हम कैलकुलेट करते हैं टोटल बॉडी वेट और डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हम मोटापे की किस स्टेज के ऊपर हैं। जब हमें ये असेसमेंट हो गई, इसे डायग्नोज हमने कर लिया कि हम मोटापे में इस स्टेज पर हैं, तो उसके बाद हम उसके रिड्यूस करने की तरफ जाते हैं। सबसे पहले जो हम करते हैं, उसके बाद हम ये करते हैं कि अपने गोल को सेट करते हैं। हम सेट करते हैं कि हमने इतने मंथ के अंदर या इतने दिनों के अंदर अपने जो वेट है उसे इतना लूज करना है, इतना कम करना है। तो इसके लिए हमें कंटिन्यू काम करना, ना कि ये कि हम 2 दिन काम करें या 2 दिन हम फिजिकली वर्क करें उसके बाद हम छोड़ दें। ये हमारा एक कंटिन्यू प्रोसेस होगा, जिसके अंदर हम अपनी जो मील को है उसे भी कंट्रोल करेंगे, अपनी जो एनर्जी इनटेक है उसे भी एनर्जी कंट्रोल पोर्शन भी करेंगे, और उसके साथ हम फिजिकल एक्टिविटी करेंगे। तो इसके बाद हम जो करते हैं वो हमारा लाइफस्टाइल चेंज है। लाइफस्टाइल चेंज बेसिकली 2 तरह का होता है, एक डाइटरी चेंज और दूसरा होता है फिजिकल चेंज। डाइटरी चेंज के अंदर हम बात कर चुके हैं कि फोकस करते हैं प्रोटीन पोर्शन कंट्रोल का इंटेक के ऊपर। यहाँ पे हम वो जो खुराक है वो लेते हैं जिसके अंदर फाइबर ज़्यादा होता है, प्रोटीन ज़्यादा होता है, ना कि फैट से जो फैट इनरिच चीज़ें होते हैं हम उनसे दूर रहते हैं। और उसके बाद हम जो इसमें करते हैं बेवरेजेस, कार्बोनेटेड बेवरेजेस, जो पिछली वीडियो में भी आपको बता चुके हैं कि कार्बोनेटेड बेवरेजेस हमारे जिस्म के लिए बम से ज़्यादा मुहलिक है। तो उसके बाद फिज़िकल चेंजेस, हमें अपने एक्टिविटी करनी चाहिए। फिज़िकल एक्टिविटी कम से कम 24 घंटों में 70 मिनट तक हमें वॉक करनी चाहिए, और फिर ये ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते जाएं, ये ना कि हम डिक्रीज़ करें, बल्कि हमें आहिस्ता आहिस्ता 70 से आगे 100-150 तक जाना चाहिए। और कम से कम हफ्ते के अंदर 2 दिन हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, ताकि जब हमारा वेट कम हो तो उसके बाद हमारे जो मसल्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग हो, ना कि हमारे मसल्स लूज होकर नीचे ढल जाएं। ये तो था कि हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर लें। उसके बाद आ जाता है कि मेडिकेशन। एक तरीका है वेट लॉस करने का, मेडिकेशन। बेसिकली ये मेडिकेशन का तरीका तब आता है जब हम अपनी लाइफस्टाइल चेंज के थ्रू अपने वज़न को कम ज़्यादा नहीं कर सकते, तो फिर डॉक्टर हजरात हमें कुछ मेडिकेशन देते हैं, लेकिन उन मेडिकेशन का हमारी बॉडी के ऊपर असर बुरा भी होता है।
उसके साथ बहुत कम हालात ऐसे आते हैं कि उसमें हमारा जो वेट लॉस है वो हो चुका होता है, लेकिन ज़्यादा हमारी बॉडी के ऊपर उसके जो असरात हैं वो बैड होते हैं। इसलिए डाइटिशियन हजरात और यही कहते हैं कि हमें मेडिकेशन की तरफ बहुत कम जाना चाहिए। मेडिकेशन के बाद जो आखिरी हमारे पास हरबा बच जाता है वो है बेटेरोटिक सर्जरी। इसके अंदर बेसिकली हम करते हैं कि अपनी जो छोटी आंत है उसके कुछ हिस्से को हम काट देते हैं सर्जरी के दौरान। बेसिकली हमारी जो छोटी आंत है वो ऐसे हार्मोन्स को पैदा करती है जो हमारे जो वेट है उसे इंक्रीज करते हैं, और छोटी आंत का जो आखिरी हिस्सा है वो वाले हार्मोन पैदा करते हैं जो वेट को कम करते हैं। तो इस सर्जरी में हम ये करते हैं कि अपनी छोटी आंत का शुरू वाला हिस्सा काट देते हैं, और उसका इससे हमें ये होता है कि हमारी फूड इनटेक कम हो जाती है। मतलब हमारा जो पोर्शन कंट्रोल है डाइट या बैलेंस डाइट वो कर लेते हैं। तो इसका लेकिन कुछ नुकसानात हैं। वो नुकसानात ये भी हैं कि इससे हमें हमेशा के लिए, ज़िंदगी भर के लिए विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत रहती है। हम फिर वो आर्टिफिशियल इनटेक करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो लास्ट पे मैं यही कहूँगा कि जितना हो सके मेडिकेशन और सर्जरी से बचा जाए और अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि लाइफस्टाइल को चेंज करके हम नेचुरली, कहा जा सकता है कि नेचुरली हमने अपने वज़न को कम कर लिया है। अगर हम मेडिकेशन की तरफ जाते हैं या सर्जरी की तरफ जाते हैं तो वो कभी ना कभी हमारे लिए मुसीबत का बायस बन सकता है। तो देखते रहिए न्यूट्री माइंड फ्लेक्स। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। वस्सलाम।